हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का चैप्टर 1 सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स में। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करके इस क्लास 11th मैथ सेट थ्योरी के पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। अगर चैनल से नहीं कनेक्टेड हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना वीडियो। ओके क्लास, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बुल्डर फॉर्म। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कराया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा था, वो हमने लिखा था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल है, ये सेट है कुछ हमारे पास और एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। इसको रिकॉग्नाइज करके हमें इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज? देखिए 3, 6, 9, 12 है हमारे पास। 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि 3 जो है सब में कॉमन है, 3 3 3 3 सब में कॉमन है, राइट। तो एक चीज़ तो हमें कॉमन टर्म मिल गया, दैट इज 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स, कर्ली ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 और एन। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना 1 2 3 4, तो हमने 3n लिख लिया। और n हमारा क्या है? देखो क्या है, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, और ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल M, यानी ये जो n है ये हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और ये जो स्मॉल n है ये कहाँ तक है? इसकी लिमिट है ना, आप देख सकते हो ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो चुकी है, यानी इसकी लिमिट है, अनलिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। तो हम n का रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब होता है कि 1 और 4 इंक्लूड है और इसके बीच में जो एलिमेंट है लाइक 2 और 3 ये भी इंक्लूड है। ठीक है, सो दूसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो दूसरा पार्ट में क्या कहा है, अगेन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट है 2 4 8 16 32, राइट। तो हम इसको रिकग्नाइज करेंगे 2 4 8 16 34 को। 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ओके, एक्स सच दैट एक्स आपको सब में ही लिखना है। सो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, बिकॉज पावर में तो लग रहा है ना 1 2 3 4, और तो फिर n कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? ऑफ कोर्स यार नेचुरल नंबर है, देख लो ना, पावर में 1 है 2 है 3 4 5, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। बट इसकी भी लिमिट है, बिकॉज इसमें भी खत्म हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो इसकी लिमिट क्या है? 1 से लेकर 5 तक। तो हम क्या लिखेंगे? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 1 और 5 इंक्लूड है और इसके बीच वाले एलिमेंट भी इंक्लूड है लाइक 2 3 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास एलिमेंट है, इसको भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। क्या है? 5 25 125 एंड 625। सबको हमने लिख लिया। 5 को क्या लिख सकते हैं? देखो 5 टू द पावर 1, 25 को 5 टू द पावर 2, 125 को 5 टू द पावर 3, 625 को 5 टू द पावर 4। अरे यार देखो 5 टू द पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो देखो ना 625 ही तो आएगा। ओके, तो अगेन वही चीज, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 5, कॉमन टर्म तो मिल गया ना, 5 इसमें 2 था, इसमें 5, तो 5 टू द पावर n। n हमारा अगेन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, देखो पावर में 1 2 3 4, बट इसका भी लिमिट है, तो 1 से लेकर 4 तक लिमिट है। तो हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास एलिमेंट है 2 4 6, और ये देखो ये हमारे पास फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये चलता जाएगा, ये फिक्स नहीं है। इसको कैसे करेंगे? देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर ही तो है और साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी है, खत्म। ये तो बहुत ईजी है। और यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया, बट यहाँ पर फिक्स था ना, इतना ही एलिमेंट आएगा, बट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है भाई, ये कहाँ जाएगा हमें कुछ पता नहीं, देख लो। इसलिए हमने लिख लिया भाई कि x जो होगा वो हमारा इवन नेचुरल नंबर होगा, अब कहाँ तक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 149 अप टू 100, ये फिक्स है। देखो इसका मतलब है कि ये चलता जाएगा, बट इसका मतलब है 149 और 100 में आकर रुक जाएगा। ठीक है, डिफरेंस है। तो देखो इसको रिकग्नाइज करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 है 2 का स्क्वायर 9 है 3 का स्क्वायर, इस तरीके से इसके बीच में और भी आएगा।
लाइक 16 आएगा 4 का स्क्वायर, 25 आएगा 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो। इस तरीके से 100 तक 100 इस तरीके से 100 तक आएगा, दैट इज 10 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर ही तो हो रहा है, बट एन हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, बिकॉज आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर, ठीक है। और एन हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बट यहाँ पर ये फिक्स है 100 तक, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जरा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी वैल्यू इसका 1 से लेकर 10 तक, इसका 1 और 10 तो इंक्लूड रहेगा, साथ में बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। कोई भी डाउट होता है गाइस तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।